तो बात करते हैं अपन मिसेलेनियस स्टेन्स की। तो मिसेलेनियस स्टेन्स में पहला आता है कि स्पोर के स्टेन्स। तो स्पोर क्या है? स्पोर इज अ डोरमेंट और रेस्टिंग फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, रेस्टिंग और डोरमेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अब इसका निमोनिक एम एस स्पोर। तो क्या है कि इसका जो स्पोर का नाम, जो स्टेन है उसका नाम है शेफर एंड फुलटॉन स्टेन, ए मॉडिफाइड एशबी स्टेन, ठीक है। एम एस स्पोर, एम एस मतलब कि जो निमोनिक है मिसिस, ठीक है, मिस स्पोर, ठीक है। तो एम एस, तो इसका इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसके कंपोनेंट्स हैं, वो है एम एस, दैट इज मेलाकाइट ग्रीन एंड सेफ्रनिन रेड। सेफ्रनिन रेड अपन ने पढ़ा था कि वो सेकेंडरी स्टेन था ग्राम स्टेन का, और जो मेलाकाइट ग्रीन है वो अपन एल्बर्ट स्टेन में भी सॉल्यूशन 1 में पढ़ा था, और जो टिम था TIM उसमें भी 3rd नंबर पर मेलाकाइट ग्रीन था, ठीक है। और जो मेलाकाइट ग्रीन था वो ऑर्गेनिज्म बताता था ग्रीन कलर का उसमें सॉल्यूशन में, एल्बर्ट स्टेन में। और यहाँ पे मेलाकाइट ग्रीन जो है वो स्पोर बताएगा, नॉट दी ऑर्गेनिज्म। ये याद रखना है कि एल्बर्ट स्टेन में मेलाकाइट ग्रीन शोज दी ऑर्गेनिज्म, वाइल इन शेफर एंड फुलटॉन स्टेन, शेफर या शाफर या शॉफर, शेफर एंड फुलटॉन स्टेन AK मॉडिफाइड HB स्टेन, उसमें जो मेलाकाइट ग्रीन है वो स्पोर दिखाता है, और जो एस फॉर सेफ्रनिन रेड है वो ऑर्गेनिज्म दिखाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेगेटिव स्टेनिंग की। तो नेगेटिव स्टेन का मतलब ये है कि जो पूरा बैकग्राउंड उसको स्टेन करना है, जो स्टेन नहीं हुआ है वो अपना ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो स्टेनिंग द बैकग्राउंड सो द सैंपल इज हाईलाइटेड। इट इज़ यूज फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस है क्रिप्टोकोकस की वजह से जो HIV पेशेंट्स में होता है वो है। 2 इंक है, 2 स्टेनिंग है, मतलब 2 इंक हो गया जो भी, इंडिया इंक एंड नाइक्रोसिन, ठीक है, इंडिया इंक एंड नाइक्रोसिन, ठीक है। फिर बात करते हैं सिल्वर स्टेनिंग की। तो सिल्वर स्टेनिंग का मेन फंक्शन क्या है कि अगर कोई बहुत थिन ऑर्गेनिज्म है तो उसके ऊपर सिल्वर इम्प्रेगनेशन हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज इम्प्रेगनेशन स्टेन, इम्प्रेगनेशन स्टेन, दैट इज़ कि उसको ऊपर एक स्टेन की कोटिंग करा के पूरा थिक हो जाएगा ताकि वो विजिबल हो जाए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब 2 स्टेन है इसके अंदर, वन इज़ फोंटाना स्टेन एंड वन इज़ लेवाटिडी स्टेन। FL मतलब क्या? फ्लैजेला एंड स्पायरोकीट्स मतलब ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो ये बहुत थिन होता है। तो इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये भी याद रखना है। सो दैट्स वाई सिल्वर स्टेनिंग जो है विच इज कॉल्ड एज इम्प्रेगनेशन स्टेन इज ऑफ ब्लैक कलर, बट जब अपन स्टेनिंग में देख रहे हैं तो वो ब्लैक कलर का दिख रहा है अपने को ऐसा, ठीक है। तो सिल्वर स्टेनिंग के अंदर 2 स्टेन यूज़ कर सकते हैं, वो भी सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन ही बोलते हैं, फोंटाना एंड लेवाटिडी, FL। अब क्या यूज है इसका? FL निमोनिक है, फोंटाना लेवाटिडी तो इट इज़ यूज फॉर ऑब्जर्विंग फ्लैजेला एंड स्पायरोकीट्स। अब बात करते हैं फोंटाना लेवाटिडी हो गया सिल्वर स्टेन, जो इसमें फिगर में दिख रहा है स्पायरोकीट्स और येलोइश बैकग्राउंड है। फिर एक लास्ट स्टेन है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर INI, तो इट इज़ लिफ्सन एंड ड्रू स्टेन, LR, ठीक है, LR फ्लैजेलर, ठीक है, LR फ्लैजेलर, लिफ्सन एंड ड्रू स्टेन। एंड उसका मॉडर्न है टैनिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड होता है, तो LR जो है, LR में लोग बहुत चाय पीते हैं, ठीक है। तो LR फ्लैजेलर स्टेन, ठीक है। तो फ्लैजेलर स्टेन इज लिफ्सन एंड रीयूज स्टेन। तो अब स्टेन को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं निमोनिक्स के साथ। तो ग्राम स्टेनिंग इज कम इन एंड स्टेन। फिर एसिड फास्ट इज क्लास हैज आस्क्ड निमोनिक। फिर H2SO4 का निमोनिक है T20 या 25, 20% होता है, फिर 5, फिर 1, फिर 0.25%। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म का निमोनिक है माई नोज इज कोल्ड हॉट। एल्बर्ट स्टेन का निमोनिक है टिम। किन्योन और गैबेट स्टेन सेम है, कोल्ड स्टेनिंग बोलते हैं। निमोनिक फॉर स्टेन्स फॉर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स इज PLAN, पॉन्डर, स्लिफलर, एल्बर्ट, नीसर। फिर MS स्पोर, ठीक है, MS स्पोर इज़ फॉर द स्पोर की टेक्निक्स। एंड देन लीफसर एंड ड्रू का मॉडर्न टैनिक एसिड फॉर फ्लैजेला स्टेन। सिल्वर का फोंटाना लेवाटिडी। अब मॉडर्न की बात करते हैं, ग्राम स्टेन में आयोडीन, ZN में हीट, किन्योन में फिनॉल और इंक्रीज मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल और कार्बोल फ्यूजन। एंड लिफ्सन एंड ड्रूज फॉर टैनिक एसिड, अब बात करते हैं अपन माइक्रोस्कोप्स की, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप्स की अगर बात करते हैं तो पहला लाइट माइक्रोस्कोप आएगा। इसके अंदर जो लाइट सोर्स है, मेन 2 चीज़ें याद रखनी सब माइक्रोस्कोप के बारे में कि लाइट क्या है, ठीक है, लाइट सोर्स, व्हाट इज़ द लाइट सोर्स एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दैट माइक्रोस्कोप। तो पहले के जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनका लाइट सोर्स है ट्रांसमिटेड लाइट। याद रखना है, नॉट 2 अलग है, इट इज़ कन्फ्यूजिंग, सो बेटर बी प्रिपेयर्ड कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स इज ट्रांसमिटेड लाइट, T फॉर ट्रांसमिटेड, लाइट का T और ट्रांसमिटेड लाइट फॉर माइक्रोस्कोप। 2 लेंस है, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस वो लेंस है जिससे अपन देखते हैं, ठीक है, जिससे अपन देखते हैं ऊपर जो देखते हैं वो आई पीस का लेंस है, वो हमेशा 10x रहता है, आई पीस हमेशा 10x रहता है। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव जो अपन नीचे जो सेट करते थे वो 3 टाइप के होते हैं, 10, 40, 100 वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। फिगर याद रखना है कि बेस है, लाइट सोर्स है नीचे,
फिर एक कंडेंसर है, जो जो स्टेज है उसके नीचे जो है वो कंडेंसर है, और जो साइड में हैंडल दिख रहा है ये कोर्स एडजस्टमेंट है, ये फाइन एडजस्टमेंट है, कोर्स एडजस्टमेंट के नीचे फाइन एडजस्टमेंट है, कंडेंसर भी डायफ्राम बोलेंगे इसको, स्टेज के नीचे जो है। फिर नोज पीस आ गया, ठीक है, नोज पीस तो ठीक है। तो लाइट सोर्स में ट्रांसमिटेड लाइट फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, 2 लेंस, आई पीस लेंस इज 10x, ऑब्जेक्टिव लेंस में 4 टाइप के हैं। स्कैनर इज़ 4x, स्कैनर इज़ 4x, लो पावर 10x, हाई पावर 40x एंड ऑयल इमर्शन 100x, ऑयल इमर्शन इज 100x। टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई पीस इंटू ऑब्जेक्टिव, टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई पीस जो ऊपर का 10x इंटू ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम है 100x विच इज़ द ऑयल इमर्शन। तो क्वेश्चन था PYQ है, इट इज़ अ PYQ। मैक्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑफर्ड बाय अ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1000x, 100 दैट इज ऑयल इमर्शन इंटू 10 दैट इज द आई पीस। ओके, सो PYQ, max magnification offered by light microscope is 1000x due to 100 into 10. 10 is the eyepiece, 100 is the oil immersion lens. Okay, now we talk about डार्क माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में ट्रांसमिटेड लाइट, जो डार्क फील्ड है उसके अंदर रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ द लाइट सोर्स। डार्क फील्ड में रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ द लाइट सोर्स, ठीक है। तो जो भी बैकग्राउंड है वो पूरा डार्क हो जाएगा, एंड जो स्ट्रक्चर्स हैं जो देखना है वो अपने को वाइट दिखेगा, ठीक है, बिकॉज वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। और इसमें थिन ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। थिन मतलब क्या क्या है, तो फ्लैजिला, स्पायरोकीट्स, वो सब दिखेगा, ठीक है। तो यूज्ड फॉर थिन स्ट्रक्चर्स टू सी फ्लैजिला एंड स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स इज द स्पायरल स्ट्रक्चर, स्पायरोकीट्स इज द स्पायरल स्ट्रक्चर्स। ओके, मतलब उसमें उसका स्पायरल स्ट्रक्चर दिखेगा अपने को डार्क फील्ड में। और स्पायरोकीट्स को अगर मोटा करना है तो अपन सिल्वर स्टेन, दैट इज दैट FL फॉन्टाना एंड लिवाडिडी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की। तो इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है, इट रिवील्स सेल ऑर्गेनेल्स, मेजरमेंट ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल सच एज लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। जो अंदर का डिटेल है, कोई इंटरफेयर कर रहा है उसका मतलब कि उसको डिटेल में जानना है, ठीक है। तो अंदर का जो सेल ऑर्गन है वो डिटेल में जानने के लिए। फिर बात करते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर क्या क्या होता है कि फ्लोरोसेंस जो अपने को दिख रहा है ना SLE में, बॉडीज और वॉट एवर, पूरा ग्रीन कलर का जो है इमेज, फ्लोरोसेंस, ठीक है, जो भी अपन देखते हैं क्या क्या शेप होता है साइटो पे, वो उसका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉडीज और वॉट एवर इट इज़। तो ये इमेज याद रखना है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का। अब इसके अंदर क्या क्या है, तो सोर्स ऑफ लाइट, अपन सोर्स ऑफ लाइट और प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ लाइट इज़ UV, फ्लोरो, FLU, U फॉर फ्लोर, U में फ्लोरोसेंस में U आता है, एंड U फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट, एंड प्रिंसिपल इज light of a shorter wavelength will be converted to a light of a longer wavelength light of a shorter wavelength will be converted to light of a longer wavelength, ठीक है। अब फिगर पे ध्यान देना है। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके अंदर मिरर कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कि पहले लाइट सोर्स आया तो इट वुड पास थ्रू द एक्साइटेशन फिल्टर, ठीक है। अब मान लो एज्यूम कर लो एक्साइटेशन फिल्टर है, उसमें अपने पास है लो वेवलेंथ की लाइट। एक्साइटेशन फिल्टर से सीधा वो डाइक्रोइक मिरर के थ्रू जाएगा, डाइक्रोइक मिरर डालेगा लाइट ऑब्जेक्टिव पे, और ऑब्जेक्टिव के थ्रू वापस जाएगा एमिशन फिल्टर पे। तो ये पाथवे याद रख लो कि एक्साइटेशन फिल्टर, फिर डाइक्रोइक मिरर पे जाएगा, डाइक्रोइक मिरर से ऑब्जेक्टिव पे, और फिर वो सीधा एमिशन फिल्टर के थ्रू जाएगा, फिर वो हाइट उसको बढ़ाएगा, फिर जो उसको बढ़ाएगा और फिर डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और अपने को इमेज दिखेगी। तो 3 स्टेप याद रखो, एक्साइटेशन फिल्टर लो वेवलेंथ थी, फिर डाइक्रोइक मिरर, एक्साइटेशन फिल्टर टू डाइक्रोइक मिरर टू द एमिशन फिल्टर वाया दी ऑब्जेक्टिव, वापस एमिशन फिल्टर से ऊपर जा रहा है तो लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो गई, फिर डिटेक्टर के पास गई और फिर इमेज बन गई। तो ये याद रखना है, ठीक है। और तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, डाइक्रोइक मिरर, एक्साइटेशन फिल्टर एंड एमिशन, एक्साइटेशन एमिशन फिल्टर, ये याद रखना है, एक्साइटेशन एंड एमिशन फिल्टर। तो अपन ने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की बात की। अब जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है उसके अंदर डिफरेंट डाइज यूज़ होती है। डिफरेंट डाइज वुड बी यूज्ड इन फ्लोरोसेंस डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म दैट यू वांट टू डिटेक्ट एंड वांट टू सी अंडर द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट डाइज T फॉर TB, इट इज़ ओरामीन एंड रोडामीन। M for TB it is auramine and rhodamine. Okay, rhodamine is a stain for TB under the fluorescence microscope, and rhodanine is a stain for copper. Now malaria is acrid in orange, fungus is calcofluor white, and flow cytometry जो अपन है उसके अंदर अपन यूज़ करते हैं FITC, फ्लो साइटोमेट्री के अंदर यूज़ करते हैं FITC, फ्लोरो आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। फिर ऑटो फ्लोरोसेंस की बात करते हैं तो देयर आर सम फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑटो फ्लोरोसेंस, दैट इज़ कि अपन को फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा है विदाउट एनी यूजिंग डाई, विदाउट एनी डाई मतलब कि कोई भी स्टेन या डाई ऐड नहीं किया, कोई भी स्टेन ऐड नहीं किया है,
दैट इज़ दे शाइन ऑन देयर ओन, देयरफॉर ऑटोफ्लोरेसेंस। तो ये है कौन से, एक तो स्पोरा ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोफ्लोरेसेंस, स्पोरा दैट इज साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा एंड फॉर्मलिन, NADPH, ये 4 चीज़ें, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा, फॉर्मलिन, NADPH। तो अब फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो पहले अपन ने 2 कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप पढ़े, एक तो इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट और एक फेस कॉन्ट्रास्ट। इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट में मैकेनिज्म था कि रिवील्स द सेल ऑर्गेनेल्स था। अब इसमें भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, तो जहाँ भी वर्ड कॉन्ट्रास्ट आया माइक्रोस्कोप में, दैट मीन्स दैट यू हैव टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि देयर आर डिफरेंट फेजेस, ठीक है। डिफरेंट फेजेस का मीनिंग है जैसे कि सपोज इसका यूज़ है टू डिटेक्ट हैरी सेल्स इन द हैरी सेल ल्यूकेमिया। अब मानो कि जो सेल वाला पार्ट है, जो सेल ऑर्गेनेल सेल है, और जो उसके बाहर मेम्ब्रेन्स पे हेयर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस अलग है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। सो देयरफॉर ये जो अलग अलग चेंजिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस है, तो ये अपना जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ये एडजस्ट करेगा और इंटरनल डिटेल्स बताएगा। तो ये कैसे एडजस्ट करेगा, देयर आर 2 थिंग, ठीक है, बिटवीन द आई पीस एंड द लैम्प देयर आर 2 structures, that the structure on the top is the face plate, the structure on the top is the face plate, ठीक है। the structure on the top is the face plate, it is the annular face plate that is on the top, and at the bottom, ठीक है, कंडेंसर के नीचे या whatever you call it, कंडेंसर के नीचे at the bottom it is condenser annulus or whatever called is annular diaphragm। मतलब हम कंडेंसर डायफ्राम पढ़ते हैं ना, कंडेंसर डायफ्राम। तो पार्ट्स में क्या क्या है, एनुलर डायफ्राम इन फ्रंट ऑफ द कंडेंसर, ठीक है, ये बॉटम पे आ गया कि कंडेंसर नीचे होता है, एंड एनुलर फेस प्लेट एट द टॉप। ये 2 चीज़ें फिगर एक बार देख लेना, क्योंकि दिस इज़ अ PYQ ऑफ एम्स 22, दिस इज़ अ PYQ ऑफ एम्स 22। फेस प्लेट है, कंडेंसर एनुलस है, और टॉप और बॉटम याद रखना है। और प्रिंसिपल क्या, डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस विल बी शोन इन डिफरेंट फेजेस। इसका यूज़ है हैरी सेल ल्यूकेमिया में यूज़ होता है, to watch out for the hairy cells in the phase contrast microscope। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। इन्वेंटेड बाय अर्नस्ट रुस्का, नो लाइट इज यूज्ड, सोर्स इज अ बीम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज एंक्लोज्ड, मीडियम इज वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम मीडियम एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप में क्या था, एयर था, सिंपल सी बात है। डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन अब कौन से फीचर्स है, फिक्सेशन, एक तो जो स्लाइड होती है, जो भी कंटेंट है, ठीक है, जैसे कि मान लो कट टिश्यू का पीस है, उसके ऊपर अपने कुछ भी फिक्स किया है स्लाइड पे, तो वो मटेरियल क्या है, उसको बोलते हैं फिक्सेशन। एम्बेडिंग, ठीक है, एम्बेडिंग में क्या क्या है, एम्बेड कैसे किया है वो, फिर स्लाइड, सोर्स, मीडियम, रेजोल्यूशन, ये 6 फीचर्स याद रखना। फिक्सेशन एम्बेडिंग में याद रख, कंफ्यूज नहीं होना है, फिक्सेशन एम्बेडिंग अलग अलग चीज़ है। तो पहला पॉइंट फिक्सेशन है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2.2 to 2.5% न्यूट्रल लियर्ड है, और लाइट माइक्रोस्कोप में 10% NBF है। NBF इज न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन। तो फिक्सेशन में तो लाइट में 10% NBF और इलेक्ट्रॉन में 2 to 2.5% न्यूट्रल लियर्ड। एम्बेडिंग में लाइट में पैराफिन वैक्स, दैटफॉर लाइट माइक्रोस्कोप में पैराफिन वैक्स यूज़ होता है टू एम्बेड एंड उसमें रेजिन यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन में रेजिन, ठीक है। फिर स्लाइड याद रखना, स्लाइड इज कॉपर मेटल इन इलेक्ट्रॉन, लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास की स्लाइड होती है। सोर्स में इलेक्ट्रॉन है, लाइट में ट्रांसमिटेड लाइट है, मीडियम में वैक्यूम इन इलेक्ट्रॉन एंड एयर इन लाइट माइक्रोस्कोप, रिजोल्यूशन में लोअर एंड हायर, ठीक है, हायर इलेक्ट्रॉन में लोअर लाइट में, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो 2 हैं, एक तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऐसे याद करो, स्कैनिंग को रैपिड रिविजन की तरह याद रखना है, ट्रांसमिशन को फुल वीडियोस की तरह याद रखना है। स्कैनिंग RR मतलब क्या, कि आपको 3D व्यू में, ठीक है, सब कुछ फटाफट मिल जाए। रैपिड रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या, कि एक तो इसका प्रिंसिपल होगा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका प्रिंसिपल स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3D व्यू देगा, ठीक है। मोर सैम्पल्स व्यूड इन लेस टाइम, मतलब कि क्या, टाइम कम लग रहा है, ठीक है, टाइम कम लग रहा है, दैट इज़ की रेपिटेशन में टाइम कम लगता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, काम की चीज़, मोर सैम्पल्स। एंड डिटेल्स में सरफेस डिटेल्स सीन, ऊपर से डिटेल मिल रही है, तो रैपिड रिविजन हो गया। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपने को मेन वीडियोस की तरह है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो लेस सैम्पल्स व्यूड इन द सेम टाइम, 2D इमेज देगा। 3D अपने को, क्योंकि 3D मतलब इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड जो है 3D है वो अपने को स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप देता था। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो वो अपने को ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स और इंटरनल डिटेल्स बताएगा, एकदम कोर अंदर का घुस के, जो मेन वीडियोस में होता है। तो देयरफॉर इंटरनल डिटेल्स आर व्यूड इन द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब बात करते हैं बैक्टीरियल एनाटॉमी की, तो उसमें क्या कहते हैं कि कैप्सूल, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको कैप्सूल बोलेंगे। इट इज टफ एंड डिमार्केटेड, मतलब डिमार्केशन है उसमें, ठीक है, उसका प्रॉपर एक डिमार्केशन बना हुआ, जैसे एक बाउंड्री वॉल कैसे बनी होती है, दैट इज़ हाउ कैप्सूल लुक्स लाइक। इट इज टफ एंड डिमार्केटेड एंड स्लाइम लेयर होता है, ठीक है। कैप्सूल में 2, एक तो कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। तो जो स्लाइम लेयर है इट इज़ लूज, सबसे बाहर की लेयर है वो।
तो जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स है उसका निमोनिक है प्रीटी नाइस कैप्सूल। कैप्सुलेटेड जो है उसका निमोनिक है प्रीटी नाइस कैप्सूल। तो ये जो निमोनिक है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज़ प्रिटी नाइस कैप्सूल। अब इसमें क्या है, जो जो अपने ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं उसका जो सेकंड नेम है, जिस दैट इज़ फर्स्ट नेम सेकंड नेम, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस के जितनी भी स्पीसीज़ है, ठीक है, स्टेफेलोकोकस की जितनी भी स्पीसीज़ है, फिर क्लेप्सियला, बॉटेडेला, विब्रियो, क्लॉस्ट्रीडियम, यर्सीनिया, उसके में जितने में पी आता है वो सब कैप्सुलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जो निमोनिक है प्रिटी नाइस कैप्सूल, उसमें पी से बात करें अपन तो जिसमें भी पी है वो सब है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लेप्सियला निमोनिया, बॉटेडेला पर्ट्यूसिस बॉटेडेला, विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस तो पैरा पी, पैरा हिमोलिटिकस, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंसिस तो पी, यर्सीनिया पेस्टिस तो पी, फिर नेजेरिया मेनिंगोकोकस, ठीक है, नेजेरिया, फिर नेजेरिया मेनिंगोकोकस भी कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये एक पीवाईटी एक क्वेश्चन है ये, नेजेरिया मेनिंगोकोकस, नेजेरिया मेनिंजाइटिस मतलब वही। फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आई, दैट इज़ नाइस, तो नाइस नाइजेरिया, नाइजेरिया नाइस। फिर कैप्सूल से क्या है तो सी है, ठीक है, क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकस फंगाई, और नाइस में एन आई निजेरिया, और आई से इन्फ्लुएंजा। फिर कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल CA से ऑरियस, क्या स्टेफ ऑरियस, तो स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर बैसिलस एंथ्रासिस ए से। अब क्या याद रखना, टू रिमेंबर ऑल कैप्सूल्स आर मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एक्सेप्ट यर्सीनिया पेस्टिस विच इज़ F1 पेप्टाइड एंड बैसिलस एंथ्रासिस विच इज़ पॉलीपेप्टाइड। तो यर्सीनिया पेस्टिस में है पॉलीपेप्टाइड, बाकी सब में पॉलीसैकेराइड्स होता है, और बैसिलस एंथ्रासिस में है यर्सीनिया पेस्टिस में है F1 पेप्टाइड और बैसिलस एंथ्रासिस में पॉलीपेप्टाइड, देखिए पेप्टाइड प्रोटीन, जबकि सब पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, लेकिन यर्सीनिया में प्रोटीन की होती है, पेप्टाइड की बनती है। ये अपनी कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म कैप्सूल, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस में F1 पेप्टाइड और बैसिलस एंथ्रासिस में पॉलीपेप्टाइड, बैसिलस एंथ्रासिस में पॉलीपेप्टाइड, बैसिलस एंथ्रासिस और एंथ्रेक्स में पॉलीपेप्टाइड, और निजेरिया में निजेरिया तो अपना क्वेश्चन है, और यर्सीनिया पेस्टिस में F1 पेप्टाइड। और स्टेफ ऑरियस जो है, स्टेफ ऑरियस हैज़ अ माइक्रो कैप्सूल, स्टेफ ऑरियस हैज़ अ माइक्रो कैप्सूल। अब सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है अपने को, तो एक तो निमोनिक है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की अलग अलग सेल वॉल होती है। ग्राम पॉजिटिव का निमोनिक है PPT, ठीक है, बट ट्रिपल PT। तो ये क्या है कि पॉजिटिव, एक तो ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव आर प्रीडोमिनेंट इन पेप्टिडोग्लाइकान एंड पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिज एंड T4 टिकोइक एसिड। तो ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है उसका निमोनिक है PPT, मतलब 3PT, ठीक है, YPT बोलते हैं तो 3PPPPT, predominant in peptidoglycan positive and pentapeptide cross bridge, positive peptidoglycan pentapeptide cross bridge and T4 ticoic acid।